नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। जिस बंगले को लेकर पूरी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा हंगामा हुआ, जिस बंगले की तस्वीरें और मॉडल लेकर भारतीय जनता पार्टी रैलियों में घूमती रही, क्या अब उसी बंगले की तकदीर बदलने वाली है? जिस शीश महल को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सबूत बताया गया, क्या अब वही बंगला दिल्ली की शान बनने जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिस बंगले पर 33 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल की अय्याशियों के लिए, क्या अब उसे रेखा गुप्ता और दिल्ली गवर्नमेंट आम जनता के लिए खोलने जा रही है? दरअसल दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आधिकारिक सरकारी आवास को अब दिल्ली सरकार स्टेट गेस्ट हाउस कम कल्चरल सेंटर में तब्दील करने की तैयारियां कर रही है। यानी वो बंगला जो केजरीवाल का शीश महल हुआ करता था और आम आदमी पार्टी का पिटाई खाना, अब वहां सब कुछ बदलने वाला है। अब उसे सरकारी अतिथि गृह के तौर पर डेवलप किया जाएगा। सिविल लाइंस के फ्लैगस्टाफ रोड पर मौजूद यह बंगला नंबर 6 अक्टूबर 2024 में केजरीवाल के घर खाली करने के बाद से यूं ही बंद पड़ा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जिस बंगले को चुनावी मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल की कंफर्ट और रिच लाइफस्टाइल को नंगा किया था, क्या उसी बंगले को अब दिल्ली की आम जनता के लिए इस्तेमाल में लाने की तैयारियां हो रही हैं? क्या यह फैसला सिर्फ प्रशासनिक जरूरत है या फिर इसके पीछे कोई और बड़ा राजनीतिक सोच भी काम कर रहा है? आज की इस दी अदर साइड की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर इस बंगले का पूरा विवाद क्या था, सरकार की नई योजना में क्या क्या शामिल है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार के इस फैसले से केजरीवाल को क्या नुकसान होगा। पीटीआई और दी इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार सिविल लाइन स्थित बंगला नंबर 6 यानी शीश महल को राजकीय अतिथि गृह स्टेट गेस्ट हाउस में बदलने की योजना पर लगभग अंतिम फैसला ले चुकी है। सूत्रों की माने तो इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में एक उच्च स्तरीय बैठक भी हो चुकी है, जिसमें लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी को इस संपत्ति की मौजूदा स्थिति की पूरी रिपोर्ट देने को कहा गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह प्रस्ताव पिछले हफ्ते दिल्ली कैबिनेट की बैठक के एजेंडे में भी शामिल हुआ था, लेकिन उस दिन सरकार का पूरा फोकस नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर होने की वजह से इस पर चर्चा नहीं हो पाई। अब बताया जा रहा है कि जल्द ही इसे अंतिम मंजूरी के लिए दोबारा कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली के पास अभी तक कोई अपना स्टेट गेस्ट हाउस था ही नहीं या फिर दिल्ली भवन भी नहीं है, जहां देश विदेश से आने वाले मेहमानों और प्रतिनिधि मंडलों को ठहराया जा सके। यानी जब भी कोई बड़ा मेहमान दिल्ली आता है तो सरकार को उनके ठहरने की व्यवस्था अलग से करनी पड़ती है। यही वजह बताई जा रही है कि सबसे पहले मौजूद इस सरकारी संपत्ति को अब अतिथि गृह के तौर पर विकसित किया जा रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक इस नए परिसर में मेहमानों के लिए कमरे, एक बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग स्पेस और एक आधुनिक ऑडिटोरियम बनाया जाएगा, जहां सांस्कृतिक और कलात्मक कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और सरकारी समारोह आयोजित किए जाएंगे। यहां तक कि बंगले के बगल में आम आदमी पार्टी सरकार के दौर में बननी शुरू हुई एक नई इमारत को भी इसी प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया जाएगा। केजरीवाल के शीश महल को बनाया जाएगा स्टेट गेस्ट हाउस। सीएम रेखा गुप्ता की बैठक में हुई चर्चा, कैबिनेट से जल्द मिलेगी आखिरी मंजूरी। कमरे, कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम होंगे शामिल। लेकिन यह बंगला सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह दिल्ली की राजनीति के सबसे बड़े विवादों में से एक की गवाही देता है। सवाल यह है कि आखिर इस बंगले को शीश महल नाम क्यों मिला? आखिर इसके नवीनीकरण पर इतना बवाल क्यों मचा और क्यों बीजेपी ने इसे अपने पूरे चुनाव प्रचार का सबसे बड़ा हथियार बना लिया था? दरअसल 2015 से करीब एक दशक तक अरविंद केजरीवाल और उनका परिवार इसी बंगले में रहा है। इस दौरान बंगले का नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण करवाया गया, जिसके बाद इसका बिल्टअप एरिया 1397 वर्ग मीटर से बढ़कर के 1905 वर्ग मीटर तक पहुंच गया, यानी 1/3 से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। और इस बढ़ोतरी के लिए सैकड़ों पेड़ों को भी काटा गया, जो कि अपने आप में इलीगल है। इतना ही नहीं, पीडब्ल्यूडी ने इसकी लागत के शुरुआती अनुमान को 4 बार बढ़ाया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि इस बंगले के नवीनीकरण पर कुल मिलाकर के 33.66 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जो शुरुआती अनुमान से 1-2-5% नहीं बल्कि 340% से भी ज्यादा था।
और तो और इसमें करीब 18.88 करोड़ रुपए सिर्फ एक हाई क्वालिटी मटेरियल, एंटीक और सजावटी सामान पर खर्च कर दिया गया था। यानी लाखों रुपए के पर्दे, करोड़ों रुपए के कमोड्स, यही आंकड़े थे जिन्हें लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव प्रचार खड़ा किया था। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बंगले की छोटी छोटी प्रकृतियां यानी मॉडल तक अपनी रैलियों में दिखाए, ताकि जनता के बीच यह मुद्दा और गहराई से पहुंच सके। नतीजा यह हुआ कि आम आदमी पार्टी का 11 साल पुराना शासन खत्म हो गया और बीजेपी सत्ता में आ गई। इसके अलावा बंगले के नवीनीकरण में कथित गड़बड़ियों को लेकर सत्कर्ता निदेशालय ने भी जांच शुरू कर दी। अब यह मामला सीबीआई के पास भी पहुंच चुका है, जो दिल्ली विधानसभा के नेता विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर जांच कर रही है। तो अब सोचिए, जिस बंगले को लेकर इतना बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ, क्या उसी बंगले को अब सरकारी इस्तेमाल में लाकर भारतीय जनता पार्टी सरकार यह संदेश देना चाहती है कि विवादित संपत्ति को भी जनहित में बदला जा सकता है, या फिर यह सिर्फ और सिर्फ एक प्रशासनिक जरूरत भर है? पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक नए प्रस्ताव में पार्किंग की जगह एक वेटिंग हॉल और कई अन्य सुविधाएं भी शामिल की जाएंगी। एक अधिकारी ने बताया कि सरकार बंगला नंबर 6 में राजकीय अतिथि गृह को अंतिम रूप देने के बेहद करीब पहुंच चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक बाकी राज्यों के राजकीय अतिथि गृहों की तरह ही इस बंगले का इस्तेमाल भी यात्रा करने वाले मंत्रियों और अधिकारियों के ठहरने के लिए शुल्क लेकर के किया जाएगा। हालांकि अभी इस पूरे प्रस्ताव को उच्च अधिकारियों से अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है। फिलहाल अभी की बात करें तो इस बंगले के रखरखाव के लिए करीब 10 कर्मचारी पहले से ही तैनात हैं, जो रोजाना सफाई, झाड़ू लगाने और रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों के रखरखाव का काम कर रहे हैं। यानी बंगला भले ही खाली पड़ा हो, लेकिन उस पर खर्च लगातार जारी है। पिछले कुछ महीनों में दिल्ली सरकार ने इस बंगले के उपयोग को लेकर कई विकल्पों पर चर्चा की थी। शुरुआत में भी जोर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ इस बंगले से जुड़ा विवाद अभी तक पूरी तरीके से थमा भी नहीं है। 2022 में दिल्ली सरकार के सत्कर्ता विभाग ने पूर्व उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो रेनोवेशन को लेकर खर्च किया गया, उस पर भी जांच की जा रही थी। बंगले के नवीनीकरण पर खर्च हुए 33.66 करोड़ रुपए। शुरुआती अनुमान से 340% ज्यादा हुआ था खर्च। 18.88 करोड़ सिर्फ सजावटी सामान पर खर्च। सीबीआई कर रही है मामले की जांच। रोजाना रखरखाव में लगे हैं 10 कर्मचारी। लेकिन इस पूरे फैसले का असर सिर्फ एक बंगले या इमारत तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसके सियासी मायने कहीं और ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बंगले का इस्तेमाल होगा कैसे। सवाल यह है कि जिस मुद्दे ने दिल्ली की सत्ता बदल दी, क्या अब उसी मुद्दे को खत्म करके भारतीय जनता पार्टी एक नया राजनीतिक संदेश देना चाहती है? जरा सोचिए, जो बंगला कल तक भ्रष्टाचार और फिजूल खर्ची का एक प्रतीक बना हुआ था, मूर्त बना हुआ था, अगर वही बंगला कल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों की मेजबानी करेगा, तो इसका सीधा असर आम जनता की सोच पर भी पड़ेगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी यह दिखा सकती है कि उसने विवादित संपत्ति को भी जनहित में बदल दिया। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जांच अभी तक पूरी खत्म नहीं हुई है। सीबीआई का मामला अब भी चल रहा है और सत्कर्ता निदेशालय की भी जांच जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बंगले को नया रूप देने के बाद इस पूरे मामले पर जांच पर असर पड़ने वाला है, या फिर सरकारी इस्तेमाल शुरू होने के बावजूद भी कानूनी कार्रवाई अपनी ही रफ्तार से चलती रहेगी? जानकारों का मानना है कि दिल्ली सरकार का यह कदम एक तीर से कई निशाने साधने जैसा हो सकता है। एक तरफ सरकार को एक स्टेट गेस्ट हाउस मिल जाएगा, जिसकी कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जिस बंगले को लेकर बीते सालों में इतना विवाद हुआ, उसका एक नया और सकारात्मक इस्तेमाल भी देखने को मिलेगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस फैसले पर सवाल उठने की पूरी संभावना है और कोई बड़ी बात नहीं है कि आम आदमी पार्टी के नेता इस खबर को सुनते ही बिलबिला उठे हों, खासकर इसलिए क्योंकि यही वो बंगला है जिसे लेकर सीएजी रिपोर्ट में भारी घोटाले का जिक्र किया गया था और जिसकी जांच अभी भी सीबीआई और सत्कर्ता निदेशालय के स्तर पर चल रही है। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि यह प्रस्ताव अंतिम मंजूरी के करीब है और जल्द ही इसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो आने वाले दिनों में यह बंगला सिर्फ एक विवादित इमारत नहीं, बल्कि दिल्ली सरकार के आधिकारिक कामकाज और मेहमान नवाजी का केंद्र बन जाएगा। दिल्ली के पास अब तक नहीं था अपना स्टेट गेस्ट हाउस। नए प्रस्ताव में पार्किंग, वेटिंग हॉल भी शामिल। जांच अब भी जारी, सीबीआई और विजिलेंस दोनों सक्रिय।
कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही शुरू होगा काम। तो कुल मिलाकर शीश महल के नाम से मशहूर हुआ यह बंगला अब एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ता दिख रहा है। जो बंगला कभी केजरीवाल के ऐशो आराम का अड्डा बना हुआ था, वही अब स्टेट गेस्ट हाउस और सांस्कृतिक ऑडिटोरियम के रूप में तब्दील होने जा रहा है। लेकिन सवाल अब भी वही खड़े हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जब जनता इस शीश महल को सामने से देखेगी और समझेगी कि कैसे केजरीवाल ने इस महल के नाम करोड़ों की चपत दिल्ली की जनता को लगाया था, तो आम जनता पर क्या बीतेगी। इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे, जब यह प्रस्ताव कैबिनेट के सामने पेश होगा और अंतिम मंजूरी मिलेगी। फिलहाल इतना जरूर तय है कि दिल्ली की सियासत का यह प्रतीक, बड़ा प्रतीक जो है, अब अपने अगले सफर की तरफ बढ़ चुका है और इससे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल अपने आप को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते फिरती थी, उनकी ईमानदारी की हकीकत भी अब धीरे धीरे जनता के सामने आएगी कि कैसे लाखों रुपए के कमोड, करोड़ों रुपए के पर्दे लगा करके अय्याशियां चलती थी और जनता के सामने 500 रुपए की ढीली शर्ट पहन करके केजरीवाल खुद को नया गांधी बताने की कोशिश करते थे। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसी प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।